ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदम् मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजभावयुक्तं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्री सद्गुरुं नित्यमहं नमामि। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजभावयुक्तं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्री सद्गुरुं नित्यमहं नमामि। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री सच्चिदानंद भगवान की जय हो। पूज्यपाद श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। जिस व्यक्ति का अपने श्री गुरुदेव के चरणों में और उनमें पूर्ण रूप से स्थिर हो तो जो है वो कहते हैं सद्गुरु जो है वत्सल रस से भरा है। वत्सल रस से ओतप्रोत हो करके वत्सल रस मूर्ति हो जाता है। यानी मूर्तिमान वत्सल रस हो जिसके अंदर से भाव झर रहा हो और बिना इस भाव की यानी शिष्य का जो है आध्यात्मिक पोषण नहीं हो सकता है। इसलिए आध्यात्मिक विकास और आध्यात्मिक अपरोक्षानुभूति नहीं संभव है, क्योंकि वत्सल रस हो, वात्सल्य स्नेह स्थायी भाव हो। शिष्य जिज्ञासु यानी जो शरण में आया हुआ हो वह आलम्बन विभाव हो। शिष्य की चेष्टाएं विद्या बुद्धि सदाचरण दया सेवा आज्ञाकारिता श्रद्धा भक्ति आदि जो है सब बुद्धिवन जो है विभाव हों उसके अंदर। यानी शिष्य के आचरणों में प्रभावित होकर के वात्सल्य भाव से प्रेरित आलिंगन अंग स्पर्श दृष्टिपात रोमांच हर्ष अश्रुपात आदि ये अनुभव हैं। यानी अनिष्ट की शंका के लिए अंतःकरण में जो है बार बार ये संकल्प हो कि हे नाथ कहीं हमारे इस शिष्य का अनिष्ट न हो। हर्ष गर्व आदि संचारी भाव हो, यानी उसके आचरणों से उसके स्वभाव से चेष्टाओं से मन प्रसन्न हो रहा हो। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान राम की एक झांकी प्रस्तुत करते हैं। कबहू ससीमांगत यारी करें कबहू प्रतिबिंब निहारी डरें कबहू करताल बजाई के नाचत मातु सब मन मोद भरें कबहू ऋषियाई कहे हठ कै पुनि लेति सोई जेहि लागी अरें अवधेश के बालक चारि सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरें। यानी इन सभी सहज बाल लीलाओं को देख करके जो है माताएं सब मन में मोद भरती हैं। यानी अपने प्रिय वत्स की जो सहज चेष्टाओं को देख करके माता के हृदय में जो रस जो भाव यानी हिलोरे लेता है उसको कोई भी व्यक्ति कल्पना में नहीं ला सकता है। अपने प्यारे लाल के प्रति जो है पुत्र के प्रति शिशु के प्रति अपने हृदय दुलारे के प्रति जो भाव बनते हैं उमड़ते हैं उनको कोई सच्ची माता ही अनुभव कर सकती है। इसलिए ये वात्सल्य भाव ऐसा है जो कि कभी भी किसी अवस्था में
को प्रभावित नहीं होता, ये अक्षुण है और ये रिजर्व भी है। पुत्र कैसा भी हो, माता उसका हित ही सोचती है। कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। माता कभी कुमाता नहीं होती, पुत्र भले कुपुत्र हो सकता है। इसलिए माता की आंखें जो है पुत्र के अपराधों को देख ही नहीं पाती। माता की आंखें असमर्थ हैं अपने लाल के दोषों को देखने के लिए, क्योंकि इन नेत्रों के पीछे एक विशाल वात्सल्य भाव का सागर है और उस सागर से जो है माता के नेत्र पूर्ण प्रभावित रहते हैं और उस सागर का पूरा प्रेशर इन नेत्रों पर ही रहता है। इसलिए ये नेत्र मजबूर हैं। पुत्र चाहे जैसा हो, जुआरी हो, शराबी हो, वेश्यागामी हो, आवारा हो, लंपट हो, निकम्मा हो, कुलकलंक हो, यानी दीन दुनिया से भ्रष्ट हो, सारे संसार के रोष का पात्र हो गया हो, यानी वेद शास्त्र श्रुति स्मृति वृद्ध परंपरा सबका द्रोही हो चुका हो, ऐसे पुत्र को भी माता जो है अपने अंक में बिठा करके पुचकारते हुए कहती है, बेटा अच्छे बनो, तुम बहुत अच्छे हो। जो भी कुछ बाहर से हमको तुम्हारे विषय में सुनने को मिलता है, क्या ये सच है मेरे लाल? तो भगवान करे ये सब झूठ हो। यानी किसी भी अवस्था के बच्चे को अपने अंक में लेकर के वात्सल्य भाव से पूर्ण रूप से भीगी हुई आंखें, सिर पर हाथ फेरती हुई और उसके अर्थात अपने लाला के चेहरे को देखती हुई, यानी इन हृदय के भावों को जिनका वर्णन वाणी करने में भी असमर्थ है, परंतु फिर भी पकड़ने का प्रयास करती है। इसलिए बस तुम बहुत अच्छे बनना, राम से भी अच्छे बनना, श्रवण कुमार से भी अच्छे बनना। और वह कुटिल बच्चा नीची निगाह किए मन में विपरीत चिंतन करता हुआ बैठा है कि मैं की छत्र छाया में। इसलिए दुनिया में जितने निशाचर हुए हैं, जितने दैत्य हुए हैं, लुंगे लफंगे हुए हैं, इनकी सबकी माताएं भी थीं और आज भी इस प्रकृति के लोगों की माताएं हैं। दुनिया के समाज के लोगों ने इस विष फल को समाप्त करने का प्रयास किया, मार डालने का प्रयास किया, किन्हीं किन्हीं को मार भी डाला, परंतु माता अपने इस दुर्भाग्य से अपने विष फल को मात्र अनुभव करती है। यानी विष फल के विषय में चारों ओर से अवांछनीय खबरें, राष्ट्र और समाज के इस दुर्भाग्य की यानी कटु निंदा एवं आलोचनाएं सुन करके अपार वेदना को अंदर ही अंदर अनुभव करती है, फील करती है। नेत्रों से अश्रुधारा भी बहती है। तो इसलिए अश्रुधारा क्या है? माता के अंतःस्थल में सदा प्रवाहित रहने वाला शांत करुण और वात्सल्य रस ही है, जो कि अथाह भरा है। और उसी की तीन धाराएं, सम, शोक और वात्सल्य स्नेह भाव, ये त्रिवेणी बन करके माता के नेत्र द्वार से निकल निकल करके विषम यानी समतल भूमि में कपोलों पर होकर होती हुई हृदय प्रवेश तक प्रवेश कर जाती है। तो मानो तो इस धारा ने खोज लिया है, पता लगा लिया है कि उस विष फल के शोक की आग कहां पर है, कहां पर धधक रही है, कहां जल रही है और कहां सुलग रही है। इसलिए उसी आग को शांत करने के लिए ये त्रिवेणी कही वही है। जिस आग से, जिस ऊष्मा से त्रिवेणी बनी है, उसी ऊष्मा को, उसी उमस को शांत करना चाहती है। इसलिए वो त्रिवेणी हृदय प्रदेश तक पहुंची है। परंतु ज्वाला तो अंदर है और जल ऊपर बह रहा है। क्या होगा? क्या ये सब जल उस ज्वाला में
को बुझा सकता है, और यदि नहीं बुझा सकता है तो बुझा भी सकता है, नहीं भी बुझा सकता है। नहीं बुझा इसलिए नहीं बुझा सकता है क्योंकि आग अंदर है, ज्वाला अंदर है और त्रिवेणी बाहर है, इसलिए स्थान भेद होने के कारण जो है ये त्रिवेणी उसे नहीं बुझा सकती। और बुझा इसलिए सकता है कि यदि वह पुत्र, वह इसका लाल इन आंसुओं को, इस वेदना को ध्यान से देख ले और विचार पूर्वक देख ले, कि कुछ मानवता से देख ले, कुछ हृदयवान होकर के देख ले, कुछ अपनी दिशा बदल ले, तब तो वह अश्रुजल जो है आनंद अश्रु में परिणत हो जाता है। यानी अंदर अंदर ही आग और अंदर की शोकाग्नि बुझा सकता है, क्योंकि साग के कारण जो है पर जो है पुत्र ने ध्यान दे दिया हो। अब तो ये त्रिवेणी जो माता के वक्षस्थल पर बह रही है, वह उसी स्थान पर अंतर हृदय की शोकाग्नि को शांत कर देगी। इस प्रकार से इस त्रिवेणी की धारा का जो है उस आग को बुझा सकती है। पुत्र की अनुचित दिशा को बदलने के लिए उस माता के पास और है ही क्या, मात्र स्तनों में दूध और नेत्रों में अश्रु कण है। अब देखिए, दुनिया के लालों में को मैं एक संदेश देता हूं, ध्यान रखना चाहिए कि तुम बहुत ही सुखी रहोगे, पर अपनी माता के स्तनों का दूध और नेत्रों के आंसुओं का सदैव ध्यान रखना, क्योंकि माता के दूध की तुम ऋणी हो और तन मन धन वचन कर्म सब प्रकार से सेवा करना, तथा कोई ऐसा कार्य भाव विचार जो माता के नेत्रों में आंसू ले आए वो नहीं करना। यानी इसकी पूर्ण जिम्मेदारी तुम्हारी सबकी है। अब तुम अपनी कृतियों के उच्च विचारों से माता के गौरव का मान रखते हो, उसको बढ़ाते हो, उसका गौरव बन सकते हो। यदि विचार न किया तो रौरव बन जाओगे। इसलिए माँ के तुम सब गौरव का गौरव बनना, रौरव नहीं। ये माता वाला हृदय गुरु के पास हो, इसका ज्वलंत उदाहरण जो है श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड में जो है विप्र पढ़ाव पुत्र की नाई। यानी काकभूषण जी का और उनके गुरु का यह है माता का हृदय, यह है वात्सल्य भाव, यह है ममतामयी माता का स्वभाव। गुरु नित मोह प्रबोध दुखित देख आचरण मम। यानी ये हृदय यदि सदगुरु में नहीं है, ये अंश अगर सदगुरु में नहीं है, तो शिष्य की आध्यात्मिक अवस्था का विकास नहीं हो पाएगा। ये परम सत्य है। अब रस तो बहुत है, यानी शांत रस भी है, करुण रस भी है, वत्सल रस तो है ही है। इनकी उदात त्रिवेणी का संगम सदगुरु में होना बहुत आवश्यक है। इसी से शिष्य या जिज्ञासु को जो है आध्यात्मिकता को, उसकी ब्राह्मी स्थिति को, उसकी विशाल अनंत कोटि ब्रह्मांडों के समस्त नाम रूपों में जो ब्रह्मदिष्ट को समुचित मिलेगा। यानी इसी त्रिवेणी से शिष्य का पूर्ण कल्याण होगा। लेकिन ये ध्यान इस बात का रखना चाहिए कि इसके पूर्व में मैंने एक संकेत दिया था कि इन तीनों धाराओं के मूल में, उद्गम स्थान में शब्दे परे च निष्णातम, यानी शब्द ब्रह्म और पर ब्रह्म दोनों में निष्णात हो, निपुण हो, विशेषज्ञ हो, यानी चिज्जड़ ग्रंथियों का समूल उन्मूलन किया हो, वेद शास्त्र उपनिषद के रहस्यों को भी निर्भ्रांत रूप से समझा हो, तथा उस पर ब्रह्म सच्चिदानंद आनंद गंध स्वरूप का जो है पूर्ण यथावत साक्षात्कार दिव्य हुआ हो। इसलिए शब्द ब्रह्मा गमयम पर ब्रह्म वेतम दे ब्रह्मणि वेति दब्बे ब्रह्म शब्दम परम चयत।
जय श्री कृष्णा। राधे राधे, हरिओम। शर्मा जी आ गए हैं शायद, अब वो कुछ सुनाएंगे हम सबको। जय श्री कृष्णा शर्मा जी। जय श्री कृष्ण स्वामी, जय श्री कृष्ण। ओम शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रवाद वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागने व्योमव्याप्त देहा दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। वसुदेव सुतं देवं कंसचारुणमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णं वंदे जगद्गुरुं, कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। नमस्ते रामचंद्राय माधवाय नमो नमः गोविंदाय नमस्तुभ्यं। नमस्ते परमात्मने अद्वैत ब्रह्म रूपाय ज्ञान गम्याय ते नमः। नमः पूर्णाय रम्याय माधवाय चिदात्मने। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता चतुर्थ अध्याय। श्री भगवान वाच बहुने में बीती तानि तान्यम वेद सर्वाणि नेतम वेद परम तप अजो अपि सन्नो व्यात्मा भूतानाम ईश्वर सन प्रकृति स्वाम अधिष्ठा संभवात्माया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि भक्ति वार्ता अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मानं सृजामि। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्ता देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सुवर्जुन। वीतराग भया क्रोधा मन में माम उपाश्रिता वैभव ज्ञान तपसा पूता मदभामागता ये तावाम प्रपदन्ते तांस्ते भजाम्यहं मम भक्तानुवर्तन्ते मनुष्य पर सर्वस्व ज्येष्ठ। तो देखो दूसरे अध्याय में 60वें श्लोक से लेकर 68वें श्लोक तक 9 श्लोकों में भगवान ने इंद्रियां और विषयों के संयम की बात की। इंद्रियां और विषयों, इंद्रियां जब विषयों में राग द्वेष के साथ ग्रहण करती हैं या त्याग करती हैं, तब जो है व्यक्ति जो है उसका मन उन विषयों में आकृष्ट हो जाता है। मन जो है बुद्धि का हरण कर लेता है और व्यक्ति जो है आवागमन के चक्कर में पड़ जाता है। तो इसको अंतिम श्लोक में भगवान ने कहा तस्मात् दस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वसा। जब इंद्रियों को सर्वसा मतलब सब प्रकार से निगृहित मतलब अपने वश में कर लेते हैं, इंद्रियाणि इंद्रिय अर्थव्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो इस पर ये प्रवचन अपना भगवान ने ये जो प्रकरण है समाप्त किया। तो इंद्रियों को विषयों से सर्वसा निगृहित करना कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है। तो भगवान ने इसके बारे में बताया। एक ही 60वें श्लोक से शुरू किया था कि बड़ी प्रमिथिनी है इंद्रियां और मन को भी बलपूर्वक हरण कर लेती हैं। इसलिए अंत इसका किया श्लोक 68 के साथ, क्योंकि वो सब तरह से विषयों में जो जाती है राग द्वेष के साथ उससे निगृहित मतलब वश में कर लेना चाहिए। तो इस प्रकरण के बाद में भगवान जो 69वां श्लोक है उसमें कहते हैं दो तरह के व्यक्ति हो गए। एक हो गया जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया, एक है जिसने इंद्रियों को वश में नहीं किया। तो दोनों में क्या फर्क होता है उसको भगवान कहते हैं क्या अंतर है। एक व्यक्ति साधक है, योगी है, जिसने अपनी इंद्रियों को पूरे मन को पूरी तरह अधीन कर रखा है। कठोपनिषद में मृत्यु देवता कहते हैं कि जब पांचों ज्ञानेंद्रियां मन के सहित आत्मा में लीन हो जाती हैं उसको परम गति कहते हैं। तो परम गति यही है कि व्यक्ति आह्वान से मुक्त हो जाता है जब मन और इंद्रियां लीन हो गई। जब मन और इंद्रियां लीन हो गई तो व्यक्ति की स्थिति अपने स्वरूप में होती है। उसको कहते हैं तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। उसकी प्रज्ञा अपने स्वरूप में स्थिति है, उसकी बुद्धि स्थित प्रज्ञ है। क्योंकि बुद्धि चेष्टा नहीं करती, ये लिखा हुआ है उसमें। इतना ही मंत्र है कि जब पांचों ज्ञानेंद्रियां मन के सहित आत्मा में स्थित हो जाती हैं और बुद्धि चेष्टा नहीं करती उसको परम गति कहते हैं। तो बुद्धि चेष्टा नहीं करती, बुद्धि भी शांत है, बुद्धि भी लीन है। जैसा सुसुप्ति अवस्था में होता है कि ज्ञानेंद्रियां भी काम नहीं करती, मन भी लीन हो जाता है, बुद्धि भी लीन हो जाती है, उसको सुसुप्ति अवस्था कहते हैं। लेकिन वहाँ ज्ञान नहीं होता, अज्ञान होता है। इतनी अनुभूति होती है जगने के बाद में, वो जगने के बाद होती है कि बड़ी गहरी नींद, बड़े सुख से सोया। लेकिन इससे ये जागृत अवस्था की अनुभूति है कि जब हमारी इंद्रियां मन के साथ आत्मा में लीन हो गई, कोई चेष्टा नहीं कर रही, ना विषयों में जा रही ना संसार में जा रही, पूरी तरह शांत है, तो बुद्धि कोई चेष्टा नहीं करती। क्योंकि ना इंद्रियों के विषय अंदर आ रहे हैं, विषयाकार वृत्ति नहीं बन रही, चिदाभास लीन हो चुका है। जब चिदाभास या प्रतिबिंब जो आत्मा का लीन हो जाता है तो उस वक्त हमारी जो स्थिति है
वो आत्मा ही है, वहां दूसरा कुछ है ही नहीं। देखो, कभी कभी उस आत्म तत्व को जानना तो है, लेकिन उस आत्मा के आनंद की अनुभूति, चाहे वो कुछ ही सेकंड के लिए हो, उसको अनुभव में लाएं, साधन करें कि इंद्रियां विषयों में न जाएं, मन में कोई संकल्प विकल्प ना आ रहा हो। भाई होता कुछ ही सेकंड के लिए है, मन में कोई संकल्प ना आए, बुद्धि शांत है, चिदाभास लीन हो गया, तो केवल आत्मा का जो प्रकाश है, जो आत्मा का आनंद है, सच्चित आनंद स्वरूप आत्मा, वो ही एक रहती है उस समय। तो ये जागृत सुसुप्ति कहते हैं उसको, कि जागृत अवस्था है लेकिन सब कुछ लीन हो चुका है, कुछ नहीं है इस वक्त। तो आधा मिनट तो बहुत बड़ी बात है। मैं कहता हूँ कुछ ही सेकंड के लिए, जब तक कोई मन में विचार ना आए, कोई विचार नहीं आया मन में, संकल्प कोई नहीं आ रहा, तो उस समय चिदाभास के जो प्रतिबिंब है आत्मा का, जिसको हम जीव कहते हैं, ये मैं हूँ, वो भी लीन हो जाता है। अहंकार भी नहीं रहता, क्योंकि चिदाभास नहीं है तो अहंकार भी नहीं है, केवल शुद्ध चैतन्य सच्चित आनंद जो आत्मा है वही रह जाती है, इसको कहा। तो ऐसा व्यक्ति एक ये है जिसने इंद्रियों के ऊपर, मन के ऊपर अपना वश कर रखा है। एक ऐसा जो पूरी तरह संसार में रमण करता है, भोग और संग्रह में लगा रहता है, इसी में आनंद है यही सोचता है, विषयों में आनंद को ढूंढता है। एक दूसरा व्यक्ति वो है, उसको भगवान कह रहे हैं या निशा सर्वभूतानाम, सर्वभूतानाम से वो कहा है कि जो सर्वभूता मतलब संपूर्ण प्राणियों की जो रात है तस्याम जागृति संयमी, उसमें जो संयम व्यक्ति, संयमी व्यक्ति है। संयमी किसे कह रहे हैं? जिसने इंद्रियों को वश में कर रखा, इंद्रियों का संयम कर रखा। और चौथे अध्याय में इंद्रियों का विषयों से संयम करना यज्ञ कहा है। जब इंद्रियां, विषय जो है इंद्रियां रूपी अग्नि में हवन कर देते हैं, विषयों का हवन हो गया, कोई विषय में इंद्रियां नहीं जा रही, पूरी तरह संयम है, इंद्रियों का संयम, उसको यज्ञ कहा है। मन का संयम, इंद्रियों का संयम यज्ञ है। तो आहुति दे दी विषयों की। तो अब इंद्रियों का जो संयम कर लिया, तस्यम तस्याम जागृति संयम, ऐसा संयमी जो व्यक्ति है जिसने अपनी इंद्रियों के ऊपर संयम कर रखा है, इंद्रियां उसके अधीन है, मन उसके अधीन है, वो जागता है जब सब प्राणी सोते हैं। और दूसरी लाइन में कहते हैं यस्याम जागृति भूतानि, जब सब भूत प्राणी जागते हैं, सा निशा पश्येतु मुनि, ऐसा मुनि। अब देखो, मुनि शब्द इस्तेमाल किया, मुनि शब्द भगवत गीता में जहाँ आया है वहां उस व्यक्ति के लिए आया है जो तत्व को जानने वाला है, जो आत्म तत्व को जानता है, उसको मुनि शब्द से इस्तेमाल किया। तो ऐसा मुनि जो तत्व को जानने वाला है, उसकी दृष्टि में वो रात है, ना वो भोग में लगता है ना संग्रह में लगता है। अब एक प्रश्न उठता है जो मैंने कहीं से पूछा, यहाँ भी कई बार इसको जिक्र किया, कि देखो हम सब लोग 13 लोग बैठे, सबको आत्मा क्या है ऐसा कोई नहीं है जिसको ज्ञान ना हो। हम सबको ज्ञान है, आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, शरीर क्या है, कैसे बना है, ये जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है ये सबको पता है। और ये चीज पता होना, अभी संसार में बहुत कम लोग हैं जिनको इतना सब पता, नहीं तो यही नहीं पता होता ज्ञानेंद्रिय क्या है, कर्मेंद्रियां क्या है, कुछ नहीं पता। तो ये सब पता, मतलब थ्योरी जो एस्पेक्ट है वो यहाँ सबको पता है कि आत्मा, शरीर, परमात्मा, ये सब ज्ञान। प्रश्न होता है कि ज्ञान तो हम सबको, मतलब मैं ना अपनी बात कर रहा हूँ, तो ये लगता है देखो हमें ज्ञान तो है, लेकिन कभी ऐसा, कोई बोलना है, कभी साथ कुछ बोल रहा हो पर कभी ऐसा नहीं अनुभव होता कि हमने उस आत्मा का अनुभव कर दिया, मतलब आत्म साक्षात्कार कर लिया, कभी महसूस। पारिक जी माइक बंद करिए अपना, पारिक जी। पारिक जी माइक, हाँ पारिक बढ़िया, वो माइक खुल गया आपको बार बार। एक बार बंद कर दो बस। ये बराबर वाला बटन दबा दो, माइक वाला। तो इसका प्रश्न का उत्तर देखो, आज मैं पढ़ रहा था मुंडक उपनिषद, 2-3 दिन में जब चल रहा है इसमें आएगा, तो मुझे अच्छा लगा कि हमें ज्ञान है,
लेकिन उस तत्व का अनुभव नहीं होता। तो भगवान शंकराचार्य ने अपने भाष्य में कितना बढ़िया करके मुंडक उपनिषद में समझाया, इसलिए मुझे लगा कि इस प्रश्न चूंकि मैं बहुत सोचता था। तो वो कहते हैं कि ज्ञान की आवश्यकता तो है। देखो, जब तक हमें ये बेसिक ज्ञान नहीं होगा, जो फंडामेंटल इश्यूज हैं क्लियर नहीं होंगे, तब तक तो हम भी संसारी हैं, भोग और संग्रह में लगे रहेंगे, विषयों में लगे रहेंगे। सुबह से शाम तक खाया पिया, सोए उठे जागे, दुकान करी, ये करा, इसमें अपना दिनचर्या हमारी सब निकल जाएगी। तो हमें इसका ज्ञान हो गया, मतलब जो ज्ञान है इस विषय का वो हमें है। तो कहते हैं मुंडक उपनिषद का मुंडक 3 जो आजकल चल रहा है, इसका खंड 1 8वां श्लोक, मतलब होने वाला शायद आजकल को बुझाए मुझे लगे। इसमें कहते हैं न चक्षु से ग्रहते नापी वाचा, ये जो आत्मा है ना तो नेत्र से ग्रहण किया जाता है, चूंकि इसका रूप नहीं है कोई, निर्गुण निराकार। तो इसलिए जब शरीर से निकलता है तो किसी को दिखाई नहीं पड़ता, सब बैठे रहते हैं और वो निकल के चला जाता है, किसी को आंख से दिखाई नहीं पड़ता। तो ना नेत्र से दिखाई पड़ता है, चूंकि इसका कोई रूप नहीं है, रूपहीन है। न वाणी से, न अन्य से, न कर्म से। फिर कहते ज्ञान के प्रसाद से पुरुष विशुद्ध चित्त हो जाता है, तभी ये ध्यान करने से वो निष्कल आत्म तत्व का इसको समझते हैं। तो कहते हैं जब हमें ज्ञान हो गया, शंकराचार्य कह रहे हैं भगवान संपूर्ण प्राणियों का ज्ञान स्वभाव से आत्मबोध कराने में समर्थ होने पर भी, मतलब हमें ज्ञान हो गया और आत्मबोध कराने में समर्थ है ये जो ज्ञान हमें हुआ है, लेकिन हो नहीं रहा, आत्मबोध नहीं हो रहा। तो आत्मबोध कराने में समर्थ होने पर भी, अब देखिए क्यों नहीं हो रहा, ये शब्द था मुझे जो पकड़ा था, बाह्य बाहर के विषयों में राग और द्वेष से कलुषित, मतलब अप्रसन्न यानी अशुद्ध हो जाने के कारण, मतलब ज्ञान कैसा अशुद्ध हो गया। चित्त में जो शुद्ध होना चाहिए था, चित्त में वो अशुद्धि आ गई। क्यों आ गई? बाहर के जो विषय हैं उसमें हम सबका भी राग और द्वेष समाप्त नहीं हुआ है। ज्ञान कितना ही कह रहे, राग भी बना हुआ है, द्वेष भी बना हुआ है। तो राग और द्वेष से वो क्या हो गया, कलुषित कह लो, अप्रसन्न कह लो, अशुद्ध कह लो, अशुद्ध हो गया। अशुद्ध क्या हो गया, मतलब कि जो ज्ञान है वो सात्विक है, सतोगुण जो है, मतलब सतोगुण जो है ज्ञान, सतोगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है। तो जो सतोगुण में जब राग द्वेष हमारा बाहर के विषयों में हो गया, तो उससे क्या हुआ, जैसे राग हुआ, राग होने से रजोगुण आ गया। रजो रागात्मक, रजोगुण क्या, राग से उत्पन्न होता है। तो जैसे हमारा विषयों में, संसार में, घर गृहस्थी में, धन में, परिवार में, व्यक्तियों में, पदार्थों में हमारा जो राग हो जाता है, उस राग से रजोगुण उत्पन्न हो गया। जो सातों गुण का ज्ञान था उसमें रजोगुण मिल गया। तो जैसे रजोगुण मिला तो जो शुद्ध था वो अशुद्ध हो गया। जो रजोगुण में अशुद्धि है, पानी में जब मिट्टी के कण मिल जाते हैं तो शुद्ध जल नहीं रहता, अशुद्धि आ जाती है मिट्टी के कणों के कारण। दर्पण में जब धूल के कण ऊपर आ गए तो प्रतिबिंब साफ नहीं दिखता, क्योंकि उसके ऊपर धूल आ गई, दर्पण के ऊपर तो धूल रूपी मल आ गया। तो मल आ गया रजोगुण का। तो रजोगुण के कारण जो शुद्ध सतोगुण सात्विक ज्ञान था उसमें अशुद्धि आ गई। तो शंकराचार्य कह रहे हैं कि संपूर्ण प्राणियों का जो ज्ञान है वो स्वभाव है, उससे आत्मबोध हो जाना चाहिए हमें। तो स्वभाव से आत्मबोध कराने में समर्थ है, लेकिन बाहर के विषयों में राग द्वेष से ये अशुद्ध हो जाने के कारण वो जो आत्म तत्व है वो हमारा सर्वथा समीप है, हमारे हृदय में सर्वदा समीपस्थ है। इससे ज्यादा समीप हो ही नहीं सकती, तो हमारा स्वरूप है। इतना समीप होने पर भी मल से ढके हुए दर्पण, जैसे दर्पण में मल आ जाता है, धूल चढ़ जाती है, 6 महीने में सफाई ना करें कपड़ा लेके तो धूल मिट्टी दर्पण के ऊपर ड्रेसिंग टेबल के आ जाती है। तो मल से ढके हुए दर्पण तथा चंचल जल के समान, जैसे जल हिल रहा है,
बोध नहीं करा सकता। देखो, बोध नहीं करा सकता लिखा, ये बोध क्यों नहीं करा सकता, आत्म तत्व का बोध क्यों नहीं हो रहा, कितना स्पष्ट करके समझा दो। शंकर भाष्य जो है ना अपने आप में, मतलब मैं इसे ढूंढता था, वो बार बार मैं कहता था, स्वामी दयानंद से बात हुई, सबसे हुई, कि मतलब हमें इतने साल हो गए पढ़ते पढ़ते, सब चीजों का ज्ञान हो गया, उपनिषद भी पढ़ लिए, गीता का भी इतने पुराण रोज पढ़ते हैं। चूंकि देखो, सूक्ष्म है काम और क्रोध स्थूल है। कामना हमें दिखाई पड़ती है कि हमारे अंदर मन में ये इच्छा आ रही है, और क्रोध भी हमें दिखाई पड़ता है। काम और क्रोध स्थूल है, और उसका जो सूक्ष्म है वो है राग और द्वेष। तो राग और द्वेष सूक्ष्म होते हैं। तो राग और द्वेष हम सबके अंदर हैं। किस विषय के साथ हमारी आसक्ति है, कहाँ राग है, अभी ऐसा नहीं है हम में से कि हम पूरी तरह अनासक्त हो गए इस दुनिया में, कहीं हमारा राग नहीं है, कहीं आसक्ति नहीं है। परिवार के सदस्यों के साथ, पत्नी, बच्चे, घर परिवार, समाज, कोई व्यक्ति, कोई पदार्थ, सब में थोड़ी थोड़ी राग है। तो राग है तो रजोगुण भी बना हुआ है। जब रजोगुण बना हुआ है तो जो सात्विक ज्ञान हमने अर्जित किया है, इसके साथ वो मिक्स हुआ है। तो ये शुद्ध विशुद्ध नहीं है, ये विशुद्ध सत्व नहीं है, ये मलिन सत्व है तो सत्व, न तो है सत्वगुण, लेकिन मलिन है, रजोगुण के कारण मलिन हो गया। तो राग द्वेष के कारण ये ऐसा हो गया जैसे दर्पण के ऊपर मल आ गया। तो दर्पण के ऊपर मल आने के कारण जैसे हमें प्रतिबिंब स्पष्ट नजर नहीं आता है, ऐसे इस सतोगुण रूपी ज्ञान के से भी उसके उसमें समर्थ होने के बाद भी, मतलब पूरी तरह समर्थ है ये ज्ञान, ये कहते हैं पूरी तरह आत्मबोध कराने में समर्थ है जो हमारे पास ज्ञान है, पर भी बाहर के विषयों में राग द्वेष से अशुद्ध हो जाने के कारण वो जो आत्म तत्व है वो इतना समीप है अंदर हृदय में, मल से ढके हुए दर्पण के कारण जैसे प्रतिबिंब नहीं दिखाई पड़ता शीशे में, उसी तरह से इसका बोध नहीं करा सकता। ये है, उस आत्म तत्व का बोध नहीं होता है। कलयुग में सबसे बड़ी समस्या, बड़े बड़े ज्ञानी लोग भी उस आत्म तत्व के बारे में पूरी तरह से ज्ञान है, लेकिन बोध हो जाए तो पूरी तरह से मुक्त हो जाए। फिर कहते हैं जिस समय इंद्रियां और विषयों के संसर्ग से होने वाले, मतलब राग द्वेष, तो कहते हैं तीसरे अध्याय में भगवद गीता कि हर इंद्रिय का जो विषय है, रूप रस गंध स्पर्श जो भी है, रस रूप गंध स्पर्श, इसमें क्या है कि हर इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष उसके साथ रहते हैं हर विषय में है। तो जब हम इंद्रियों का, और ये जो गीता में जो दूसरा ये जो श्लोक आया था मन प्रसादा वाला, आत्मवश्य विधेय आत्मा, जिसमें था कि इंद्रियां जब वश में हो जाती है, अंतःकरण भी वश में हो जाता है, तब इंद्रियों के द्वारा राग द्वेष से रहित होकर जो विषयों का सेवन करता है, ऐसा व्यक्ति मन प्रसादा जो शब्द आया था ना, मानसिक प्रसन्नता को प्राप्त होता है। तो यहाँ प्रसन्नता जो है ना, मन प्रसादा प्रसन्नता, यहाँ है उसका मन शुद्ध हो जाता है, अशुद्धि नहीं रहती मन में, क्योंकि वहां रजोगुण खत्म हो गया। आत्मवश्य विधेय आत्मा, अंतःकरण और इंद्रियां उसके वश में है, और राग द्वेष से रहित होकर इंद्रियों के विषयों का सेवन कर रहा है। जब राग द्वेष से रहित है, देखो वहां का राग द्वेष, और शंकर भाष्य का ये जो मंत्र है 8वां, इसमें जो ये कह रहे हैं कि जो हमारा भी राग द्वेष बना रहता है, तो वो आत्मज्ञान जो ज्ञान है वो आत्मबोध कराने में समर्थ होने पर भी इस तरह से हमारा ये नहीं करा पा रहा, कि चूंकि जैसे दर्पण में मिट्टी आ गई, मल आ गया, तो इसको जो मल कह दिया, तो इसको इसलिए कहते हैं जिस समय इंद्रियां और विषयों के संसर्ग से होने वाले राग द्वेष रूप मल का दूर हो जाए, तो दूर हो जाने पर दर्पण या जल आदि के समान चित्त जो है प्रसन्न हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, शांत हो जाता है। उस समय ज्ञान का प्रसाद होता है। क्या शब्द है देखो। और उस ज्ञान प्रसाद से ज्ञान का काम यह खत्म हो गया। ज्ञान जो है कहते हैं कि आत्म के दरवाजे तक ले जाता, बस उसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। तभी कहते हैं ना, तप से, न गीता में बयान, न तप से, न दान से, न इससे, न उससे, किसी से, न वेदों से, न इससे, किसी से मैं प्राप्त नहीं।
क्योंकि इन सब का काम है ज्ञान करा के उस आत्मा के दरवाजे तक ले जाना, उसके अंदर हम स्वयं प्रवेश करते हैं। तो ज्ञान का काम है, तो इसके क्या कहते हैं, ज्ञान प्रसाद हो गया, मतलब ज्ञान से हमारा मन, हमारी बुद्धि शुद्ध हुई, जो मलिनता थी पूरी तरह से नष्ट हुई। तो ज्ञान प्रसाद से क्या होगा, विशुद्ध सत्व, देखो शब्द ये था, सत्व क्या है, विशुद्ध है, रजोगुण नाम की कोई चीज नहीं है, पूरी तरह विशुद्ध। जो ईश्वर और जीव की परिभाषा बताई है आत्मबोध में, उसमें कहा है ब्रह्म तत्व प्लस विशुद्ध सत्व प्लस माया उपाधि इक्वल टू ईश्वर है। ईश्वर में क्या है, माया है और विशुद्ध सत्व है। ये जो विशुद्ध सत्य मतलब वो रजोगुण नहीं है, बिल्कुल विशुद्ध सत्य, मतलब पूरी तरह एकदम आत्म तत्व का पूरी तरह ज्ञान है, सर्वज्ञ है वो ईश्वर, तो वहां सर्वज्ञता है। और जीव में क्या है, ब्रह्म तत्व, दोनों में है ब्रह्म तत्व, ईश्वर में क्या है विशुद्ध सत्व, और जीव में क्या है मलिन सत्व। क्योंकि हमारे अंदर सत्वगुण में रजगुण मिल गया, तो हमारा हो गया मलिन सत्व प्लस अविद्या उपाधि इक्वल टू जीव है। जीव ईश्वर में क्या माया उपाधि, ईश्वर में क्या विशुद्ध सत्य है, हमारे अंदर मलिन सत्य है, इसलिए हम अल्पज्ञ हैं और ईश्वर सर्वज्ञ है। दोनों में ब्रह्म तत्व है। अगर हमारे अंदर से ये रजगुण मिला हुआ जो सत्वगुण के साथ है, ये अगर दूर हो जाए तो ये विशुद्ध सत्य हो जाएगा। तो यहाँ कह रहे हैं ज्ञान के प्रसाद से विशुद्ध सत्य यानी शुद्ध चित्त हो जाए। हमारा चित्त जब शुद्ध हो जाता है तो ऐसा शुद्ध चित्त हुआ पुरुष ब्रह्म का साक्षात्कार करने योग्य हो जाता है। मतलब ब्रह्म का साक्षात्कार करने की योग्यता के लिए शुद्ध चित्त चाहिए, विशुद्ध चित्त चाहिए। तो ये चित्त में विशुद्ध है, देखो विशुद्ध शब्द आया, विशुद्ध का मतलब है सत्वगुण में रजगुण नाम की कोई चीज ना हो। इसीलिए ऊपर के जो लोग है ना, उसमें विशुद्ध सत्य का होना जरूरी है। तो विशुद्ध सत्व शब्द आया, विशुद्ध सत्व यानी शुद्ध चित्त हुआ पुरुष ब्रह्म का साक्षात करने योग्य होता। फिर वो इंद्रियों का निरोध कर एकाग्र से ध्यान चिंतन करता हुआ उस निष्कल यानी संपूर्ण अवयव भेद से रहित आत्मा को देखता उपलब्ध करता है। ये पकड़ना सोचना बहुत दिन से कि क्यों, तो यहाँ इन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि इसके कारण तो हमारा मतलब जो कोशिश है, देखो हम लोग भी पूरे दिन इसी में लगे रहते हैं, लेकिन इतना आसान नहीं है संसार में और वो कलयुग के समय में रहते हुए इंद्रियां पूरी तरह से विषयों से एकदम से राग द्वेष से रहित हो जाएं। लेकिन कोशिश करते रहना चाहिए, ये भगवान ने कहा है, तो हमारा जो प्रयास है निरंतर रहना चाहिए कि जहां हमारे जिस विषय में आसक्ति हो वहां से उसको थोड़ा थोड़ा करके दूर करने का प्रयास करते रहे कि देखो आसक्ति बंधन है, इसमें फंस जाऊंगा और इस आसक्ति के कारण मुझे फिर एक दोबारा आना पड़ेगा, चाहे मैं कहीं चला जाऊं। तो विषय में आसक्ति, पदार्थ में आसक्ति, व्यक्ति में आसक्ति, परिवार में, धन में, इधर उधर जो भी चीजें हैं, उस आसक्ति को जरूर देखते रहे कि कहाँ कहाँ भी मेरे अंदर आसक्ति है या कहाँ मेरा द्वेष है। तो संसार में राग और द्वेष को कम करते चले जाओ। द्वेष है तो देखो एक 5 क्लेश बताए, इससे पहला मंत्र आएगा, ये इसके आगे है, इसी में मुंडक उपनिषद, ये मुंडक उपनिषद अब चल रहा है ना बहुत, जो अब अध्याय इसका लास्ट जो चल रहा है, इसमें ये सब श्लोक है बहुत बढ़िया। चूंकि उसने पूछा ना सौनक ऋषि ने उनसे इसके को क्या जानने के बाद सब कुछ जान लेता है, तो यहाँ से शुरू हुआ था ये प्रश्न, जब से उपदेश शुरू हुआ मुंडक उपनिषद। तो यहाँ के समाप्त कर रहे हैं, उस ब्रह्म तत्व को जानने के बाद वो ब्रह्मविद हो जाता है अर्थात ब्रह्मी हो जाता है। तो उसको कहते हैं कि क्या जानने के बाद ये प्रश्न था, तो यहाँ आके समाप्त होगा। तो उसको कहा है कि जो 5 क्लेश हैं इसमें है अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। तो ये जो 5 क्लेश जब खत्म हो जाते हैं तो इसमें राग द्वेष सबसे और अविद्या सबसे बड़ी। अविद्या जो है मूल है, अज्ञान, मोह, अविद्या। तो अविद्या पहले, अविद्या जब खत्म हो जाती है तो फिर बची ये अस्मिता,
राग और द्वेष, तो राग द्वेष सबसे तकड़े हैं, बाकी धीरे धीरे कम भी हो जाते हैं। और राग द्वेष को, इसलिए मैं कह रहा हूँ कोशिश यही रहे कि हमारा जो राग द्वेष है और यही बंधन है, जो आसक्ति है, जो हमें फंसा बांध के रखती है, जो ग्रंथि बनाती है अंदर, वो ये कर देती है। इसलिए भगवान का ये श्लोक है, या निशा सर्वभूतानां करज पे चर्चा करते हैं, तो जिसमें ये सारे भूत प्राणी के जिनके लिए दिखा दी। तो तस्याम जागृति संयम, उसमें संयम व्यक्ति जागता, मतलब वो अपना इंद्रियों का संयम, मन का संयम, बुद्धि का संयम इसमें लगा रहता है कि मैं मेरी कैसे राग द्वेष खत्म, तो वो इसमें मेहनत करता। और जिसके, और दूसरा व्यक्ति जो है भोग संग्रह, खाना पीना, ऐश करना, सोना जागना, जो पशु व्रत व्यक्ति, जो मनुष्य का जन्म मिला, तो उसमें जितना भी हम कर सकते हैं उतना हमें करते रहना चाहिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री कृष्ण परमस्तु। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। जय श्री कृष्ण।